जय हिंद साथियों। राजधानी दिल्ली के जमुना पार के नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर से मैं अरमान साबरी आपको एक महत्वपूर्ण खबर आपके सामने साझा कर रहा हूं। बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल है और बिल्कुल मैं कहूं बहुत जल्दी ही इलेक्शन करीब है और इलेक्शन से पहले यहाँ सीलमपुर की विधानसभाओं में, सीलमपुर की तमाम वार्डों में चर्चा का विषय बन चुका है। आखिर क्यों और कौन, ये सवाल सारे खड़े होते हैं। सवाल ये है कि आपने सुना होगा कई सालों से चौधरी मतीन अहमद जो सीलमपुर से विधायक भी रह चुके हैं और अलावा उनके बेटे चौधरी जुबैर अहमद जो ज़िला बाबरपुर से अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी जो पत्नी है शगुफ्ता चौधरी वो फिलहाल ही चौहान बांगर से पार्षद भी हैं। लेकिन अचानक ऐसा हुआ क्या कि अचानक उन्होंने चौधरी मतीन के बेटे की बात कर रहा हूं, चौधरी जुबैर अहमद ने तख्ता पलट दिया और कांग्रेस से दिलो जान से मोहब्बत करने वाले, कांग्रेस पार्टी से एक मोहब्बत और जान लुटाने वाले और भूल गए सब कुछ। आखिर आम आदमी पार्टी में ऐसा दिखा क्या, और तमाम अलग अलग बातें जो आज भी पुरानी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी व सारी है, उन सब पर बात करने के लिए फिलहाल हमारा राब्ता चौधरी जुबैर अहमद से नहीं हो पाया है। जल्दी होगा, कोशिश पूरी रहेगी। लेकिन उससे पहले हमें आज स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर इलाके में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इन्होंने हमें बुलाया है, जिनको विनोद प्रधान जी कहा जाता है, जो इलाके से ही हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और आज जब ऐसा वाकया मामला सुना और आपको जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, पता लगा है कि चौधरी जो जुबैर अहमद हैं वो तो आम आदमी पार्टी में हैं, चले गए। उनकी पत्नी शगुफ्ता चौधरी वो भी चली गई, लेकिन जो उनके फादर हैं चौधरी मतीन अहमद वो अभी कांग्रेस में ही है। क्या कुछ जानकारी देंगे? विनोद प्रधान मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधी स्क्रीन पर आपके। विनोद जी, और क्या कितना वक्त आपने चौधरी जुबैर अहमद को दिया अपनी लाइफ का, और कितना वक्त आपने चौधरी जुबैर अहमद को दिया, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? मैं सभी दर्शकों को पहले अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं, अस्सलाम वालेकुम करता हूं सभी को। लेकिन आज दिल दुखा है हमारा। चौधरी मतीन साहब के साथ हमने 28 साल निकाले। इन 28 सालों में ये जनता दल से जीत के आए थे। जब जनता दल से जीत के आए थे तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ने इनको मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जैसे ही अब जो इलेक्शन आए 5 साल बाद, उसमें इनको टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने टिकट दिया नहीं इनको, तो उसमें वर्करों के अंदर नाराजगी छा गई कि इतना अच्छा कैंडिडेट है, इतना अच्छा विधायक है, इसको टिकट देना चाहिए। इन्होंने टिकट कांग्रेस ने नहीं दी तो सभी वर्करों ने मिलके ये रोने लगे, कहने लगा मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, मैं तो नौकरी भी छोड़ दी है। तो सभी वर्करों ने मीटिंग करी, मेरे साथियों ने, जितने पुराने कांग्रेसी है। मैं सन 71 से कांग्रेस में हूँ, यानी कि मानिए कि मैं पैदाइशी कांग्रेस हूँ। आप अपनी बात कर रहे हैं? अपनी बात। तो उसमें जब सब कांग्रेसियों ने मीटिंग की कि भाई चौधरी साहब आप आजाद लड़िए, उम्मीदवार हाँ, जिसको कहते हैं। हाँ, चौधरी साहब को कहा हमने आप उम्मीदवार आजादी के लिए और उससे इलेक्शन लड़े। जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं इस विधानसभा के, सब आपके साथ हैं। वो कार्य ऐसा हुआ कि कार का निशान मिला था इनको। कितने टाइम पहले बात बता रहे हैं? ये हो गया कम से कम ये 20 साल पहले की बात। 20 साल पहले, बिल्कुल। तो ये कार से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। उस इलेक्शन में ऐसा हुआ कि सबको कांग्रेसी वर्कर सब साथ लग गए और भी लग गए। हम पब्लिक को भी दर्द आया कि भाई इसके साथ धोखा करा कांग्रेस ने। तो इनको भारी बहुमत से पब्लिक ने जिताया। मास्टर सलाउद्दीन पब्लिक ने जिताया, फिर से इनको भारी बहुमत से जिताया कार के निशान से। पब्लिक किसने जिताया? कांग्रेसी वर्कर थे और जिताने वाली तो कांग्रेस पब्लिक। जनता और पब्लिक कहाँ की थी वो? ये सीलमपुर विधानसभा। ओके। इन्होंने जिताया, वोट डाला, काफी मेहनत से वोट डाला। तो मेरे ख्याल ये 27,000 वोटों से जीते थे। वो पहला वर्ष
पहले से छोड़ के दूसरा, सेकंड वाला। सेकंड था। ओके। पहला जनता दल का था, दूसरा उसका था। जब वो जीत गए तो फिर कांग्रेस को मास्टर सलाउद्दीन थे हमारे कांग्रेसी वर्कर, वो जो आज नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है, बहुत अच्छे आदमी थे वो। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था, उस बेचारे की जमानत जब्त हो गई थी। बड़ी ख्वाहिश थी उसकी कि मैं विधायक बनूं, लेकिन ऐसे टाइम पे टिकट मिला उसे जो एक तरफा हो चुका था इलेक्शन। अब आती है ये आम आदमी पार्टी। कब आती है ये? अब जो अब आई है 12 साल से। हमने इनसे जिक्र करा कि भाई आप जनता उसमें आम आदमी पार्टी में चलते हैं। आम आदमी पार्टी ना 8 आदमियों का, 8 विधायकों का समर्थन मांगा था विधानसभा में। अगर आप मुझे समर्थन दे दें तो मैं सरकार चलाऊंगा 5 साल। उस टाइम इन लोगों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस में ही रहना है। किन लोगों ने कहा? चौधरी मतीन थे, जो 8 विधायक जो बैठे हुए थे, उन्होंने, हम नहीं देंगे, हमारी छवि खराब हो जाएगी, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, ये हमें हरा के मुख्यमंत्री बन जाएगा, हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उन्होंने बड़ा भारी विरोध किया। मैं पूछता हूँ कि आज क्या इसमें केजरीवाल में या आम आदमी पार्टी में ऐसे क्या अंगूर लटक गए जो इनको अच्छा लगने लगा? मरकज के अंदर केजरीवाल ने ही बंद कराया था वो। केजरीवाल ने ही कहा था वहाँ कोरोना फैल रहा है। केजरीवाल ने कहा था वहाँ 500 मुसलमान जो है कोरोना फैला रहे हैं। तो जब तो इन्होंने विरोध किया था केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस ने कहा झगड़ा हुआ शिव बिहार में। शिव बिहार में झगड़ा हुआ, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करा दी। कब हुआ ये? अभी हुआ था 20 के लोग हैं, 3 साल के करीब है। तो वहाँ झगड़ा हुआ, काफी लोग मरे, काफी लोगों के घर में आग लगी। वहाँ पे इन्होंने विरोध करा उसका, केजरीवाल का, कि केजरीवाल हमें पूछ नहीं रहा मुसलमानों को। केजरीवाल वहाँ आया नहीं, दुख दर्द की बात नहीं कर रहा। केजरीवाल के जो काउंसलर थे, निगम पार्षद, वो आज जेल में है, उन्होंने झगड़ा कराया। जब कांग्रेस का सारे कैंडिडेट वहाँ पहुंचे, सारे वर्कर वहाँ पहुंचे, तब ये उसमें जुबैर अहमद भी था। इन्होंने केजरीवाल का बहुत बुराई कर रहे थे, बदनामी कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे कि मुसलमानों को केजरीवाल कटवा रहा है, केजरीवाल मरवा रहा है। उस वक्त वहाँ राहुल गांधी जी का दौरा हुआ था। राहुल गांधी जी ने आके मुसलमानों के आंसू पूछे थे। राहुल गांधी ने आके वहाँ जो हिंदू थे, जो मरे, जो मुसलमान मरे, उनके घरों में जाके उनके दिलों का दुख दर्द का हल पूछा था। वहाँ केजरीवाल क्यों नहीं गया? और ये अब क्यों उसके यहाँ सवाल ये है विनोद जी के एक्चुअली केजरीवाल कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, राहुल गांधी क्यों नहीं गए और क्यों गए, वो मैटर नहीं है। ये राजनीति है, नजर और नजरिया कहाँ बदल जाए, कब बदल जाए, नहीं कहा जा सकता। मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो चौधरी मतीन अहमद शगुफ्ता चौधरी ने, उनकी जो बहू है, उन्होंने मामला बदल दिया, कांग्रेस से बिल्कुल रिमूव हो गए वो। अब वो इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी में आ गए। और क्यों आ गए और उसकी वजह ऐसी क्या खास आपको लगती है? और अगर लगती है आ गए तो आपकी इसमें क्यों नाराजगी है? भला आ गए तो क्या मसला है इसमें, क्या वजह है? मसला ये हो सकता हो ना आम आदमी पार्टी पसंद आ गई, उनको आ गई, तो आपकी नाराजगी इसमें क्यों है? हमारी नाराजगी है, पिताजी उनके कहते हैं कि कांग्रेस से बढ़िया कोई पार्टी नहीं। पिताजी कौन है? चौधरी मतीन अहमद। वो कहते हैं कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस में ही रहूंगा, कांग्रेस में ही मरूंगा, कांग्रेस में कटूंगा। तो वो तो अब भी हैं। अब है ना, अभी भरोसा नहीं है ना उनका। कैसे कह सकते हैं आप? अभी हमें मालूम है, भरोसा नहीं है उनका। अच्छा, कब वो भी जैसे बेटा रात को रपट गया, पिताजी दिन में भी रपट सकते हैं। अच्छा, और ये लालच है जी, ये मुसलमानों की हिमायत लेना, ये लेना, जो झूठ बोलता है वो जी, जुबैर अहमद जी, लालच है। पर्दे के पीछे एक डीलिंग हुई है जी, कि शेख गुप्ता को जो है, हमारी बहू है वो, जी, उनको डिप्टी मेयर का पद अनाउंस किया जाएगा। डिप्टी मेयर का, डिप्टी मेयर यानी दिल्ली की डिप्टी मेयर। दिल्ली की डिप्टी साल उसकी पूरी होने वाली है, तो उसके बाद ही है, उससे 2 तीर हो जाए, एक तो मोमडन, हाँ, दूसरा लेडीज
हाँ। तो केजरीवाल की वो सीट पक्की हो गई है, कर दी है इनकी। अब क्या कहेंगे अगर चौधरी जुबैर अहमद पहले की तरह अगर आपके दरवाजों पर, आपके इलाकों में अगर रिक्वेस्ट और गुजारिश उनके लोग करने आते हैं वोट की या फिर दुआ की या प्रार्थना की, तो उनको क्या जवाब और क्या रिप्लाई देंगे आप? भाई हम रिप्लाई यही देंगे कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस ही पे जो कांग्रेस का टिकट लेके आएगा उसके साथ हम हैं, हम गद्दारों के साथ हैं। तो यानी आपका मतलब चौधरी जुबैर अहमद गद्दार है? गद्दार आपके तो बहुत खास थे वो खास है, मेरे खास थे उनके अब्बा हजूर, अब्बा हुजूर यानी उनके वालिद साहब। वो औलाद है हमारी, ओके तो इसलिए अब्बा हजूर के साथ थे हम। जी। अब्बा हजूर से मेरी अभी नाराजगी चल रही है। उसकी वजह? वो कहते हैं कि मेरी नापसंद से गया। अच्छा। मैं ऐसा मान नहीं सकता जी कि उनकी पसंद ना हो जी। उनकी बातचीत ना हुई हो, जी। मैं ऐसा मान नहीं सकता। जहाँ तक मैं जितने साल उनके साथ रहा हूँ, मुझे एक और डाउट है। जी बताएं। एन इलेक्शन के टाइम पे चौधरी मतीन भी आम आदमी पार्टी में जाएंगे। एंड टाइम पर एंड चौधरी टाइम। मतीन अहमद भी आम आदमी पार्टी में जाएंगे। ये बहुत बड़ा बिल्कुल लगा रहा हूँ। बिल्कुल ये अंदाजा आपका बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कैसे अंदाजा कह सकते हैं? बिल्कुल, जो घर में बैठ के एक ही जगह परिवार रहता है हाँ। तो वहाँ जरा बिखराव कम होता है। अच्छा, खास तौर से चौधरी जुबैर अहमद हो या उनकी जो पत्नी है शगुफ्ता चौधरी या उनके फादर चौधरी पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैसेज ये देना चाहूंगा कि चौधरी साहब की गलती यह है, जब वो लड़का जा रहा था तमाम कांग्रेसी वर्करों को बुला के मीटिंग कराते, पूछते कि ये लड़का मेरा ये हरकत कर रहा है, ये जाना चाह रहा है, वहाँ जाना, आप लोगों की क्या सलाह? ठीक है ना। चलिए विनोद जी, आप आखिरी जाते जाते चौधरी जुबैर अहमद को और उनकी पत्नी शगुफ्ता चौधरी को, पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? देना चाहता हूँ कि कांग्रेसी वर्करों को बेवकूफ ना बनाए। और हम इतने साल से आपके साथ रहे, हम सारी नसें जानते हैं आपकी कि टाइप के आप हैं। लेकिन दूसरा, मैं अगर वो कहते हैं कि दावा ठोकते हैं कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में ही मरूंगा, कांग्रेस में जीऊंगा, तो कांग्रेस अगर विधायक का टिकट ला के इलेक्शन लड़ेंगे जुबैर अहमद के खिलाफ, अगर वो लड़ेंगे तो हम उनके साथ हैं। और अगर वो भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। मैं क्या, टोटल जो भी कांग्रेसी वर्कर है अच्छा, वो इनके साथ नहीं जाए। तो आप अब आम आदमी पार्टी में जाएंगे या नहीं उनके कहने से? उनके कहने से उनको क्या, कॉर्पोरेट कवर करेंगे? नहीं, जब हमने कहा था 10 साल पहले कि चलिए, तो जब नहीं गए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये गलत काम है। तो सहयोग अब नहीं करेंगे आप उनको? नहीं, कांग्रेस को जो भी आ जाए, कांग्रेस का कोई भी, सीलमपुर की विधानसभा से, सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस को सपोर्ट करें। चलिए जिस तरह से आपने देखा अपनी स्क्रीन पर, सीलमपुर की विधानसभा से, सीलमपुर के एरिया से विनोद प्रधान जी ने कहा है कि हम ना ही गद्दारों के साथ थे ना हैं, और हमने जब पूछा कि गद्दार कौन भला, तो उन्होंने जवाब दिया है कि हमने आज तक चौधरी जुबैर अहमद को जिताया और उनके सपोर्ट में और उनके सहयोग में खड़े रहे, लेकिन आज जब उन्होंने सालों के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बदली और फिर हमें बहुत हर्ट और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त में कोई सवाल, इनके जो जवाब आपने सुने तो वाकई बहुत अफसोस वाला, वो अब पार्टी दूसरी में जाएगा कैसे, सवाल यही है इनसे भी और आपसे भी और सबसे। लेकिन अब चौधरी जुबैर अहमद और उनकी पत्नी शगुफ्ता चौधरी अब आम आदमी पार्टी में आ गई हैं। अपने नसीब से जीते ना जीते वो अब ईश्वर जाने, लेकिन सवाल ये है कि अब पब्लिक का क्या विचार और क्या उनके माइंड बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जैसा कि जिस तरह से विनोद प्रधान ने सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट एरिया से बताया कि हम ना ही उनके साथ अब हैं और ना रहने वाले हैं, अगर वो आए तो उनको हम प्रार्थना से भी हम नहीं नवाजेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। बहरहाल देखने वाली बात होगी अब आगे क्या कुछ होता है इलेक्शन के वक्त में। आप लोग हमारे साथ दिल्ली के सीलमपुर एरिया के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।